हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अवयव के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अवयव किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुण छिपे हुए होते हैं और उसके अवयव के प्रकार क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर एक अवयव लिखा गया है जिसका जो अवयव ए है और उसे बड़े क्वेश्चन में उसके अवयवों को रखा गया है। तो हमें किसी भी अवयव में चार चीजें प्राप्त होती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो होता है स्तंभ, दूसरा जो होता है पंक्ति होती है, पंक्ति, तीसरा जो होता है अवयव, अवयव, और चौथा जो होता है क्रम होता है, क्रम। तो किसी भी यदि आपके पास किसी भी अवयव कोई अवयव दिया गया हो और उसके स्तंभ के बारे में पूछे कि कितने स्तंभ है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने स्तंभ के रूप में संख्याओं को निरूपित किया गया है। तो यहाँ जो है 3 स्तंभ बनाए गए हैं, इसलिए स्तंभ की संख्या जो है 3 है। उसी प्रकार पंक्ति जो है, पंक्ति देखते हैं कि इसमें कितने पंक्ति जो इस अवयव में कितने पंक्ति बनाए गए हैं। तो पंक्ति को हम लोग देखते हैं, तो पंक्ति को इस प्रकार देखते हैं कि कितने पंक्ति है। यहाँ एक पंक्ति हुई, ये दूसरी पंक्ति हुई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। इस प्रकार इस अवयव में अवयव ए में 3 पंक्तियां हैं। अब अवयव पूछेगा कि कितने अवयव हैं, तो अवयव जो होते हैं, जो इसमें जो अवयव जो संख्याएं दी गई हैं वही अवयव होते हैं। तो या तो आप इन सबको गिनकर बता दीजिए कितने हैं अवयव, या स्तंभ और पंक्ति को गुणा कर देते हैं तो पता चल जाता है कितने अवयव हैं। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे हम लोग तो अवयव की संख्या जो होगी 9 हो जाएगी। आइए देखते हैं कि अवयव संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार हम लोगों को पता चल गया कि अवयव ए में जो है अवयव है 9 है। अब क्रम देखते हैं कि क्रम कितने होते हैं। ये अवयव ए के कितने क्रम है। तो क्रम जो होते हैं स्तंभ और पंक्ति का गुणा होता है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा। तो पंक्ति जो है 3 है तो 3 हो जाएगा, और गुणे स्तंभ जो है 3 है तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले पंक्ति का मान लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ का मान लिखेंगे, दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो उसे हम लोग क्रम कहते हैं। इस प्रकार स्तंभ, पंक्ति, अवयव और क्रम हम लोग इस अवयव में सीखे। अब हम लोग देखते हैं कि अवयव के प्रकार में कौन कौन से अवयव है। तो अवयव के प्रकार में सबसे पहले दिया गया है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव दिया गया है। तो स्तंभ अवयव उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, सिर्फ एक ही स्तंभ हो। इस प्रकार सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उसमें कोई पंक्ति ना हो, उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ अवयव को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। पंक्ति अवयव कर रहा है तो पंक्ति अवयव में जो होता है उसे पंक्ति अवयव उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो और उसमें कोई स्तंभ न हो। तो इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। ये हो गया स्तंभ अवयव क्योंकि ये एक ही स्तंभ है, और ये हो गया पंक्ति अवयव क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जो है पंक्ति है, और इसे हम लोग पंक्ति अवयव को आर से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ अवयव को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं। तो वर्ग अवयव जो होते हैं जिनका क्रम बराबर होता है उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव क्रम बराबर हो, अर्थात
जिसका क्रम 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, 4 × 4 हो, ऐसे यदि होगा तो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है 2 4 3 1 5 2 3 4 5 दिया गया है। तो ये इसका क्रम जो है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 जो है स्तंभ है। तो ये जो है क्रम है इसका 3 × 3 का है। तो ये जो स्तंभ और पंक्ति जो है बराबर है, तो इसलिए हम इसे वर्ग अवयव कहेंगे। और यदि एक और अवयव दिया जाए, जैसे में 2 4 3 1 0 5, तो इसका जो क्रम हो गया, इसका जो क्रम होगा क्या हो जाएगा, 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा। तो यहाँ जो है क्रम का मान जो है अलग अलग है, और यहाँ जो पंक्ति और स्तंभ का मान जो है बराबर है, और यहाँ पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर नहीं है। तो ये जो होगा वर्ग अवयव नहीं होगा, और ये वर्ग अवयव होगा। तो आप लोगों ने देखा कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिस अवयव का स्तंभ और पंक्ति बराबर होते हैं उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। तीसरा जो है, चौथा जो है विकर्ण अवयव दिया गया है। तो विकर्ण अवयव हम लोग उसे कहते हैं, जिस विकर्ण अवयव हम लोग उसे कहेंगे जिसका विकर्ण अवयव उसे कहते हैं जिसका विकर्ण जो होता है, जिसका विकर्ण जो होता है किसी कोई भी संख्या हो सकती है, और उस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि विकर्ण का जो मान है, विकर्ण का मान जो है वो सभी मान अलग अलग है। विकर्ण के जो तीनों अवयव हैं वो तीनों अवयव अलग अलग हैं, अब बाकी जो सभी अवयव हैं वो शून्य है। तो विकर्ण अवयव हम लोग उसे कहेंगे जिस विकर्ण अवयव वह अवयव है जिसका विकर्ण के तीनों अवयव अलग अलग हों और उनके बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। अब अदिश अवयव देखते हैं। तो अदिश अवयव भी जो होता है एक विकर्ण अवयव के समान होता है, एक विकर्ण अवयव के समान होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव जो होता है विकर्ण अवयव के समान होता है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी जो होता है इसके जो होते हैं अवयव, यहाँ देखिए ये है अदिश अवयव का एग्जाम्पल। अदिश अवयव में ये है कि इसके भी विकर्ण होते हैं लेकिन सभी अवयव समान होते हैं। अदिश अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, और विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान नहीं होते हैं, और बाकी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। ये विकर्ण अवयव हो गया और ये अदिश अवयव हो गया। उसी प्रकार तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव जो होता है वो जो है वो भी विकर्ण अवयव के समान ही होता है, लेकिन इसके जो सभी मान होते हैं वो विकर्ण के सभी जो अवयव होते हैं वो एक होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान नहीं है, और यहाँ जो है विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे परंतु एक नहीं होने चाहिए। यदि एक हो जाएंगे तो वो तत्समक अवयव हो जाएगा, ये तत्समक अवयव हो जाएगा, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम जो है शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव हम लोग उसे कहते हैं जिस अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक शून्य अवयव को देख लेते हैं। तो शून्य अवयव देखते हैं, तो यदि हम लोग एक अवयव बनाएं और उसके सभी जो
अवयव है वो शून्य होते हैं तो ये शून्य अवयव हो गया, ये शून्य अवयव हो गया। इसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण, अदिश, तत्समक और शून्य अवयव किसे कहते हैं।